याद रखो, तारिक इब्न ज़ियाद ने एक तारीखी जुमला कहा था जवानों बुज़दिली की बात न करो, हम किसी दुनियादार के नहीं मदीने के ताजदार के गुलाम हैं। हमारा मिजाज ये है, जब अपने घर से निकलते हैं हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर जब हमारा कदम निकल जाता है तो हमारे कदम की शान ये होती है, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। हमारा ये कदम वापस नहीं आता खाली, या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर सीधे शहीद होकर जन्नत की वादी पे पड़ता है। वापस नहीं लौटना है, ऑप्शन नहीं है। हम इस्लाम का झंडा लेकर आए हैं, इस्लाम स्पेन की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, स्पेन की सरजमीन पर 800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। कितने? 800 साल। लेकिन आपको और भी एक नई बात बता दूं, उसी सरजमीन पर मुसलमानों ने एक तारीखी मस्जिद बनाई जिसको मस्जिद कुर्तबा कहा जाता है। जाकर सर्च कर लीजिएगा, नेट पर मिल जाएगी। आप जानते हैं मस्जिद कितनी बड़ी? दूर से लोग देखते तो लगता था किसी बादशाह का किला। जिस मस्जिद में रोशनी के लिए उस जमाने में 7,500 चिराग जलाए जाते थे, जिस मस्जिद के 21 दरवाजे थे, जिसके मिंबर को मुख्तलिफ खुशबूदार लकड़ियों से बनाया गया, तो उसमें 36,000 लकड़ी के टुकड़े लगाए गए, जिसकी एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से जोड़ने के लिए सोने और चांदी की कीलें ठोकी गई। जिस मस्जिद की मेहराब वाली दीवार पर सोना और चांदी लगाया गया। आप जानते हैं वो अजीम मस्जिद आज की तारीख में उसमें अजान और नमाज नहीं होती, घंटे बजाए जाते। अफसोस कीजिए, जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? सिर्फ हमारी नादानी की वजह से कि हम में से हर शख्स इस बात का भूखा रहा कि मनसब मुझे मिले, ओहदा मुझे मिले, पावर मुझे मिले, बात मेरी मानी जाए। और यही बदनसीबी इस कौम की आज की तारीख में ये भी है कि 70-75 सालों में हिंदुस्तान की सरजमीन पर कौम मुस्लिम अपना कोई लीडर न तैयार कर सकी। और इस कौम के अंधेपन का एक बड़ा मामला ये भी है कि जो इनके लिए बोलता है वो किसी की पीठी बन जाता है। इस कौम की बड़ी बदनसीबी है। आप जानते हो, अपनी आंखों से ऐनक हटाइए और पहचानने का शूर पैदा कीजिए कौन अपना है कौन बेगाना है। आज के दौर में ये नहीं पहचानेंगे। आपने इतने जमाने में गैरों पे भरोसा किया, किसी कलमा पढ़ने वाले पर भी एक बार भरोसा करके देखिए, मुझे यकीन है मायूस नहीं होंगे, इसलिए कि हमने सबको देख लिया। जो इलेक्शन के जमाने में हमारे दरवाजों पे 10-10 बार आकर वोटों की भीख मांगते हैं, जब मेरे रसूल की इज्जत की बात आती है हम 20 बार उनके दरवाजे पे जाते हैं। प्रशासन के सामने एक जुमला कहना तो बड़ी बात है, ट्वीट के जरिए भी एक जुमला मुसलमानों की हिमायत में कहना नहीं चाहते हैं। जब ये सारी सिचुएशन मैं देख लेता हूं तो फिर बाद में यही दिल करता है कि मैं दिल खोल के कह दूं, सलाम है उस मर्द कलंदा पर जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया और कहा बात वही कबूल की जाएगी जिसमें मुसलमानों का नुकसान न हो, बात वही मानी जाएगी जिसमें दीन की मुखालिफत न हो, बिल वही माना जाएगा जिसमें कौम मुस्लिम के लिए नुकसान न हो। तुम कौन हो तो ये पास करने वाले? कौन रहेगा मुल्क में, कौन न रहेगा? याद रखो, ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है, ये मखदूम कुछोछा का मुल्क है, मुफ्ती आज़म हिंद का मुल्क है, ये मेरे ताजो शरिया का मुल्क है। आज हम पहचान नहीं पा रहे और हमारे यहाँ आज हालत ये है, छोटे पैमाने पर जो इलेक्शन हो रहे हैं हमारी कौम के लोग 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच रहे हैं। और जाके जुमे में मस्जिद में हम हजरत दुआ करा दीजिए अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए और जाके दुआ कराना है, जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। निजात ऐसी मिलेगी जालिम हुक्मरान से। याद रखिएगा, इस मस्जिद में जितने लोग बैठे हैं सारे लोग बड़ा बनना चाहेंगे, कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। बैठ जाइए एक जगह,
उलमा को फैसल बनाइए और ये जिसको बड़ा मान लें उसको आप भी बड़ा मान लीजिए, इसलिए कि सब मिलकर अपने अपने तौर पर लीडर बनेंगे। आज तक 75 सालों में कोई लीडर ना बन सका। वो वक्त आ गया है, वो हालत है, वो सिचुएशन है मुल्क की कि आज हर इलाके में कौम मुस्लिम की आवाज को बुलंद करने वाला एक लीडर हो। और आज की तारीख में अगर तुम्हारे पास बोलने वाला लीडर होता तो ये जलसा मस्जिद की चार दीवारी में नहीं बल्कि रोड पर होता और हम दुनिया की आंखों में आके डाल के कहते बुज़दिल कौम से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा है, मोहम्मद अरबी के गुलाम है। वक्त आ जाने पर हमने गर्दनें भी कटाई है मगर कदम पीछे नहीं हटाई। क्या बात है, जरूरत है इस बात की, जाग जाइए, बेदार हो जाइए, एक हो जाइए, नेक हो जाइए और वो नारा फिर से लगाइए जो मेरे हाफिज़ मिल्लत ने दिया था, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है, मौत है इख्तिलाफ। समझने की जरूरत है आज मेरी कौम को। हमारा हाल क्या है? अफसोस इलेक्शन के जमाने में हम पोस्टर दूसरों के लगा रहे हैं, फ्लैक्स दूसरों के लगा रहे हैं, होर्डिंग दूसरों की, वोट दूसरों के, मारहरा मुतहरा, सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत का पीर खाना उसी मुबारक सरजमीन के एक बुजुर्ग जिन्हें सैयदुल उलमा कहा जाता है, उन्होंने कौम मुस्लिम को, मुझे ऐसा लगता है शायद ये पोस्टर फ्लेक्स लगाते देख लिया होगा, उन्होंने उस जमाने में कहा था किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया, कायद बनो कायद, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है, गुलामी के लिए तुम्हें पैदा नहीं किया है, क़यादत के लिए पैदा किया है। गुलामी तुम्हें खत्म करना पड़ेगी, क़यामत क़यादत के मिजाज को अपनाना पड़ेगा। और आप जानते हैं इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सारे लोग मिलकर एक जगह बैठ जाइए, उलमा को फैसल मानिए और जिस पर ये मुत्तफिक हो जाए दिलो जान से उसे लीडर मान लीजिए। और ये याद रखिएगा, ये बात अगर आज नहीं मानेंगे आप 2 साल बाद मानेंगे जी, 2 साल बाद नहीं मानेंगे, 4 साल बाद माननी पड़ेगी। सिचुएशन मुल्क की यह है कि माननी पड़ेगी आपको। कौन है आपके लिए बोलने वाला, कौन है आपके लिए आवाज उठाने वाला? इलेक्शन सिर्फ वोट लेने के लिए होता है, हमारे मसाइल हल करने के लिए नहीं। अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, एक सियासी पार्टी के लीडर ने एक बार मुसलमानों का नाम का ले दिया, फिदा हो गए मुसलमान, दीवाने हो गए, आशिक हो गए। और एक मर्द कलंदर हजारों बार सोते जागते मुसलमानों का नाम लेता है जी, सोते जागते हुजूर के इश्क की बात करता है। वो जब पार्लियामेंट में खड़ा होता है तो उलमा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अपने खुतबे की शुरुआत करता है। क्या हमारे लिए इतना काफी नहीं है जो अल्लाह को भी मानने वाला है, गुंबदे खजरा के मकीन की भी इज्जत करने वाला है? हम तो बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। बहुत अच्छा। क्या वक्त नहीं आया अब हमारे लिए ये समझने के लिए कि मुसलमान क्या फैसला करें हालात के तनाजुर में? जरूरत है इस बात की, समझिए। मुझे याद आता है इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम बुज़दिल बन रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, छुप जा रहे हैं, नाम आ जाएगा। अरे इस नाम को इतना डरिए मत, हो सकता है कि ये नाम इस लिस्ट में आए तो मुस्तफ़ा की शफाअत की लिस्ट में भी आ जाए। ये इस लिस्ट में नाम आए तो हुजूर की शफाअत की लिस्ट में भी नाम आ जाए। कुरान अजीम पढ़ लीजिए, हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाह यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे चेहरों और जिस्मों को नहीं देखता है, अल्लाह की नजर तो तुम्हारे दिल पे रहती है। दिल बेहतरीन होगा तुम्हारा, नियत बेहतर होगी तुम्हारी नियत की बुनियाद पर फैसला होगा। आज इतनी बड़ी तादाद में आज मुसलमान है, मगर हालत क्या है बुज़दिली? मैं इसी मुल्क में आपको एक नाम बताऊं, मुझे चलते चलते बात याद आई। एक नाम बड़ी पसंद है मुझे, हमेशा कोशिश करता हूं जिक्र हो, उस जात को अल्लामा सैयद किफायत अली काफी कहते हैं। सुभान अल्लाह। और चूंकि मुहर्रम का मौका तो मुझे याद आई, कौन किफायत अली काफी?
अगर शजरे पर गौर कर लें तो मेरे आका हुसैन की औलाद में से है, और जब आका हुसैन की औलाद में से हैं तो हम मुतमईन हो गए। अब ये शेर है, न ये डरने वाला है, न ये दबने वाला है। हिंदुस्तान की आज़ादी के मौके पर आप जानते हैं अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उनके जिस्म पर बाज़ाब्ता इस्त्री लगाई गई, और उनके जिस्म की खाल जब हट गई, अंदर का गोश्त नजर आने लगा, तो अंग्रेजों ने उनके जिस्म पर नमक लगाया ताकि तकलीफ और बढ़ जाए। लोग हमारी कुर्बानियों को बोल रहे हैं इस मुल्क में, ये हमारी कुर्बानियां हैं जो दुनिया इज्जत के साथ इस मुल्क में जिंदगी गुजार रही है। नमक लगाया और उनसे कहते थे अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, अंग्रेजों का साथ दे दो। तो जानते हो अशफाकुल्लाह खान क्या कहते थे? अशफाकुल्लाह खान कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कौन? अल्लाह अकबर, बहादुर शाह जफर। कौन बहादुर शाह जफर? रंगून की जेल में जिसके जवानों के सर कटे हुए पेश किए गए और कहा गया दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने ऐसे आलम में भी कहा था याद रखना गाजियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी देव हिंदुस्तान। कौन थे ये कलमा पढ़ने वाले थे, ये हुजूर के गुलाम थे, ये मुस्तफा के आशिक थे, जो किसी बड़ी से बड़ी ताकत के सामने डरने वाले नहीं थे। इन्हें यकीन था मौत आनी तो है, आनी है तो आनी है, अल्लाह का हुक्म है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी।